आज हम बात करेंगे किसी भी ट्रायंगल को कैटेगराइज करने के दो मेन तरीकों के बारे में। तो जो पहला तरीका है उसमें हम ये देखते हैं कि दिए गए ट्रायंगल के सभी साइड्स आपस में बराबर हैं या नहीं, या फिर कम से कम दो साइड्स बराबर हैं या नहीं। और दूसरे तरीके में हम ये देखते हैं कि दिए गए ट्रायंगल के जो एंगल हैं उनके मेजर्स क्या हैं। तो हमारे पहले तरीके के हिसाब से हम किसी भी ट्रायंगल को तीन तरीकों से बांट सकते हैं। हमारी पहली कैटेगरी होती है स्केलीन ट्रायंगल की, यानी कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसके की तीनों साइड्स के मेजर्स ये अलग अलग हैं, तो इसे हम एक स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि अगर मेरा यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल है, अगर इसका ये साइड है मान लेते हैं 3 यूनिट्स, ये वाला साइड है 4 यूनिट्स और ये वाला साइड है 5 यूनिट्स, तो ये हमारा स्केलीन ट्रायंगल होगा क्योंकि हमारे सभी साइड्स ये अलग अलग नाप के हैं। तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें कि कम से कम दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है। अगर हमारा ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड लेंथ है 3 यूनिट्स, ये वाली साइड लेंथ भी है 3 यूनिट्स और ये वाली साइड लेंथ मान लेते हैं 2 यूनिट्स के बराबर, तो हमारा ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होना चाहिए क्योंकि इसमें कम से कम दो साइड्स आपस में बराबर लेंथ के हैं। हमारे ये दोनों साइड्स 3 यूनिट्स के हैं जो कि आपस में बराबर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और अब तक तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कि सभी साइड लेंथ्स आपस में बराबर होते हैं। अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है, इसका ये वाला साइड अगर 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है, यानी कि अगर इसके तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इसी तरह से अगर मैं कोई भी ऐसा ट्रायंगल ले लूं जिसके सभी साइड लेंथ्स आपस में बराबर हों, तो हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है। अगर मेरे इस वाले ट्रायंगल के सभी साइड्स 4 यूनिट्स के बराबर हैं, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि अभी अभी तो मैंने कहा कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें कम से कम दो साइड्स आपस में बराबर हों, ये आइसोसेलेस होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। इसके केस में भी तो हमारे कम से कम दो साइड्स ये सेम लेंथ के हैं। तो क्या सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होने चाहिए? तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल दरअसल आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक स्पेशल केस होता है, यानी कि हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, लेकिन सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होते। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल ले लें तो ये आइसोसेलेस भी होना चाहिए क्योंकि इसके कम से कम दो साइड्स तो आपस में बराबर हैं ही हैं और ये इक्विलेटरल भी है साथ साथ। लेकिन हमारा ये वाला ट्रायंगल ये आइसोसेलेस तो होगा क्योंकि इसके कम से कम दो साइड्स आपस में बराबर हैं, लेकिन ये इक्विलेटरल नहीं होगा क्योंकि इसके सभी साइड्स आपस में बराबर नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होते हैं, लेकिन सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल हों ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं किसी भी ट्रायंगल को उसके एंगल के नाप के हिसाब से क्लासिफाई करने की ओर। तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन होता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल्स का, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो जिसके की सभी एंगल्स ये 90 डिग्री से कम होते हैं, तो हमें एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल मिलता है। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि हमारा ये वाला एंगल है 60 डिग्रीज के बराबर, मेरा ये वाला एंगल है मान लेते हैं 59 डिग्रीज और ये वाला एंगल है 61 डिग्रीज के बराबर, तो ये हमारा एक अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा क्योंकि यहाँ पर इसके सभी एंगल्स इस ट्रायंगल के ये 90 डिग्री से कम माप के हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम ले लें तो ये 180 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है और ये एक अक्यूट ट्रायंगल है। इसी तरीके से राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जहाँ पे हमारा कोई एक एंगल ये
एग्जैक्टली 90 डिग्रीज के बराबर होता है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है और मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल में हमारा ये वाला एंगल ये 90 डिग्रीज के बराबर है, तो ये एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए। और आमतौर पे जब भी हमें कोई राइट एंगल दिखाना होता है तो हम अपना ये नॉर्मल एंगल वाला सिंबल ना बनाकर हम यहाँ पर एक आधा बक्सा कुछ इस तरीके से रख देते हैं। और जब भी कभी हमें एक ऐसा आधा बक्सा दिखाई देता है तो ये इंडिकेट करता है 90 डिग्री के एंगल को। तो हमारे इस ट्रायंगल में जो बाकी दोनों एंगल्स हैं, मान लेते हैं कि हमारा ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्रीज के बराबर है और हमारा ये वाला एंगल ये 60 डिग्रीज के बराबर है। तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है क्योंकि इसमें ठीक एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें कि कोई एक एंगल ये 90 डिग्री से भी बड़ा हो। तो अगर मान लेते हैं कि मेरा ये वाला एंगल इसका मेजर है 120 डिग्रीज, तो हमारा ये वाला ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे इस वाले ट्रायंगल में ये है 120 डिग्रीज, हमारा ये वाला एंगल मान लेते हैं 25 डिग्रीज है और ये वाला एंगल है 35 डिग्रीज। तो हमारा ये ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल कोई 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर इसके सभी एंगल्स का सम भी 180 डिग्रीज के बराबर है। तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा भी होता है कि किसी एक ट्रायंगल को हम इन दोनों कैटेगरीज में रख सकें? तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। हो सकता है कि आपके पास कोई आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो या फिर आपके पास कोई राइट स्केलीन ट्रायंगल हो। यहाँ पर ये जो हमने ट्रायंगल बनाया था ये दरअसल में एक राइट ट्रायंगल भी है। जब भी हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है जिसके साइड्स के मेजर 3, 4 और 5 होते हैं तो ये हमेशा ही एक राइट ट्रायंगल होता है। हमारा ये वाला एंगल एक राइट एंगल होगा। तो ये ट्रायंगल ये दरअसल में स्केलीन भी है और राइट भी है, तो ये एक राइट स्केलीन ट्रायंगल है। और इसी तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स ये बराबर होते हैं 60 डिग्रीज के। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसके सभी एंगल्स 90 से कम हैं, ये एक अक्यूट ट्रायंगल भी होगा। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ये अक्यूट ट्रायंगल्स भी होते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास इन दोनों कैटेगरीज के कई सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं।